सोहना रोड से भी खबर हमें मिल रही है कि यहां भी हंगामा हुआ। तोड़फोड़ के बाद लोगों ने वहां पर लूटपाट की है और दंगाइयों ने दुकानों से सामान तक लूट लिया है। सामान लूटते हुए कई युवा कैमरे में कैद हुए हैं। गुरुग्राम में भी हालात कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं, यानी कि आप देखिए इसकी तपिश कहां तक महसूस की जा रही है। तोड़फोड़ के बाद लोगों ने लूटपाट की है, देखिए उसकी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। दंगाइयों ने दुकानों से सामान तक लूट लिए। ये देखिए तस्वीरें जरा। सवाल ये, आखिर ये कौन लोग हैं? अब आपको मैं एक के बाद एक करके दो बयान सुनाता हूं। दोनों बयान बीजेपी के नेताओं के हैं। एक सांसद महोदय हैं और एक खुद हरियाणा में कैबिनेट मंत्री, लेकिन बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जैसे हरियाणा उनके कंट्रोल में ही नहीं। सुनिए आप। नूह और मेवात का जो इलाका है, यदि मैं ऐसे ये कहूं कि मिनी पाकिस्तान बन गया है और देशद्रोही लोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज़ादी के बाद से जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक ऐसे कानून लंबे समय तक शासन सरकार में रहने वाली कांग्रेस ने जो कानून बनाए, जिसके कारण से अलगाववाद की भावना जगी और दूसरे एक वर्ग का दुस्साहस बराबर बढ़ता चला गया। उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते भी हैं। ये बयान बड़े हैरान करते हैं। मंत्री हो, सांसद हो, सरकार में सत्ता में बैठे लोग अगर सिर्फ इस तरह की बात कह के खामोश हो जाएंगे तो क्या उनकी कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं बनती है? हरियाणा हिंसा पर कुछ अपडेट मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए 5 लोगों की जान जा चुकी है, 23 घायल हैं, 120 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। मुकदमा 16 हुआ है, हिरासत में 70 लोगों को लिया गया, FIR 16। इसके अलावा 200 आरोपी इस पूरे मामले के बताए जा रहे हैं और अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग की हमें सूचना मिल रही है। नूह कमिश्नरेट में अमन कमेटी की बैठक हो रही है। राज्य के 6 जिलों में धारा 144 लागू है। ये अभी मौजूदा हालात हैं हरियाणा में। सीधे मैं आपको असीम बस्सी के पास ले चलता हूं। असीम, आपके पास क्या सूचना है, क्या अपडेट है? जी हाँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कल से कोई ज़्यादा बड़ा बयान नहीं आया था, लेकिन आज हरियाणा गवर्नमेंट एकदम हडल में गई और 1 बजे हरियाणा चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें अनिल विज होम मिनिस्टर को बुलाया गया, DGP को बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। एक डेढ़ घंटे तक वो मीटिंग चली और कैटेगोरिकली यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हाँ, किसी तरह जो है मेंटेन किया जाए पीस को। लेकिन जो ब्रीफ किया है उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने अपनी साइलेंस ब्रेक की है। उसमें उन्होंने बताया कई चीज़ों पे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एंगल जो उन्होंने बताया कि हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी, अंडर सम कॉन्स्पिरेसी हुआ है, एक साजिश लग रही है। दूसरी बात कि 44 FIR जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं। अराउंड 70 जो लोग हैं उनको जो है इन्होंने राउंड अप कर लिया है, डिटेंशन कर लिया। और उन्होंने बोला कि नूह के अंदर के लोग और नूह के बाहर के लोग जो भी इसमें शामिल हैं उन पे नजर बनाई गई है। 16 कंपनियां जो हैं केंद्र की हैं और 30 जो कंपनी है हरियाणा पुलिस की है वो वहाँ डिस्पैच की गई हैं। सो लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही है चीफ मिनिस्टर ने वो यही है कि एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो आज की एक बड़ी खबर, इस पर पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप तक हमने पहुंचाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।